तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है चयन बोर्ड के बारे में, साथ में टीजीटी पीजीटी 2021 और इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी राज्योत्सव लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें। 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड, साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों लगातार बहुत सारी जानकारियां नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर देखने के लिए मिल रही हैं। सरकार के मंत्री, विधायक, सांसदों की तरफ से तो जानकारी आप सभी को दी जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसको लेकर लगातार छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लगातार पदों की संख्या के बारे में भी छात्रों के मन में सवाल हैं और भी बड़ी बड़ी चीजें आप सभी के सामने आ रही हैं और बहुत सारी घोषणा हुई हैं। मैं आप सभी को एक एक करके जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 2 से ढाई महीने पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम का परिंदा पर नहीं मारता था। उसके पीछे रीजन क्या था आप सभी को पता होना चाहिए। छात्रों की मांग। छात्र इतने बड़े स्तर पर अपनी मांग नहीं उठाया करते थे और जब हम आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी दिया करते थे कि आप सभी ट्विटर वार करें, धरना प्रदर्शन में शामिल हों, तो ऐसे में छात्रों के मन में सवाल ऐसे आया करते थे कि सर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ट्विटर वार से नहीं आने वाली है या फिर धरना प्रदर्शन से नहीं आने वाली। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ समझने की आवश्यकता है कि जब आप सभी ने यहाँ पे मांग की, धरना प्रदर्शन किए, लाठियां खाई और लगातार इस चैनल के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को हाईलाइट किया गया, तो आज की तारीख में आप सभी देख पा रहे हैं कि रोज के समाचार पत्रों के अंदर कोई न कोई आर्टिकल आप सभी के सामने आ रहा है। हाल ही में आप सभी ने देखा कि आज के कई समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, जिसकी जानकारी 4 से 5 दिन पहले मैं आप सभी को दे चुका था कि पीएवी की रिपोर्ट के अनुसार 52,000 हेडमास्टर के पद हैं, तो 73,000 जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सहायक अध्यापक के हैं, प्राथमिक साथ में जूनियर के। ऐसे में मैंने आप सभी को यह भी जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की तरफ से जानकारी पहले से भी दी गई है कि 51,000 पद हमारे पास खाली हैं, जिसके बारे में बार बार मंत्री जी की तरफ से कहा जाता था कि छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात है बराबर हो चुका है। लेकिन आज वही मंत्री जी कहीं न कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कहते हैं कि कमेटी का गठन किया गया है, जल्द आपको भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी। तो इसका श्रेय उन सभी छात्रों को जाता है लगातार जो मेहनत की थी। इसी वजह से आप सभी को सपोर्ट अवश्य करनी चाहिए और इस चैनल के माध्यम से हमेशा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवाज भी उठाई जा रही है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि ये सारी बातें मैं आप सभी को क्यों बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे छात्रों को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि समाचार पत्रों के अंदर वैकेंसी आने से किसी विभाग से आपके सामने वैकेंसी नहीं आ जाएगी और ना ही आपको नौकरी मिल जाएगी। जब तक ये समाचार पत्र वाली वैकेंसी आपको पीएनपी या फिर किसी भर्ती आयोग से देखने के लिए ना मिल जाए, तब तक आपको जो अपनी मांग है वो उठानी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपके लिए जो वैकेंसी वो निकलेगी। क्योंकि मैंने हमेशा कहा था कि आप जितनी मर्जी कोचिंगों प्रिपरेशन कर लें, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। अब सरकार के मंत्रियों, विधायकों की तरफ से जानकारियां दी जा रही हैं कि जल्द आपके लिए भर्ती आने वाली है। जैसा कि आज के समाचार पत्रों के अंदर आप सभी ने देखा कि दिसंबर के अंदर 51,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन इसी समाचार पत्र के अंदर जानकारी यहाँ पे भी लिखी हुई थी। बहुत सारे छात्र मुझसे कह रहे थे कि सर भर्ती 51 पर ही आएगी, तो इसके बारे में उनका कहना है कि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं है। हालांकि 51,000 क्यों बताया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से हल्फनामा लगाया गया था, लेकिन वैकेंसी क्या 51,000 पर ही होगी, ये बिल्कुल भी अभी तय नहीं है। और बार बार कई न्यूज चैनल्स के माध्यम से आप सभी को ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिल रही कि केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति दे दी गई है,
प्रदेश के अंदर लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। तो ये जो जानकारी आपके सामने दी जाएगी वो PAB की रिपोर्ट के माध्यम से है, जिसको लेकर वीडियो मैंने 3 से 4 दिन पहले ही आप सभी के लिए बना दिया था। अब इसी को पढ़ कर इनकी तरफ से जानकारियां दी जा रही हैं। उसी क्रम में आप सभी के सामने एक और बड़ी घोषणा देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे कि सरकार बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। 51,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये भी लिख दिया गया है कि 51,000 पदों पर जो घोषणा है वो कर दी गई है और नीचे माई योगी आदित्यनाथ सर को यहाँ पर टैग भी किया गया है। अब एक बात तो आप सभी समझ सकते हैं कि अभी तक पदों को लेकर कोई जानकारी नहीं है, चाहे वो 51,000 की हो या फिर 70 की या 75 की, लेकिन एक अंदाजे अनुमान के तौर पर 51,000 पद पहले से खाली हैं, तो 20-22,000 पिछली भर्तियों के खाली हैं। सेवानिवृत्त वाले पदों को जोड़ दिया जाए तो भर्ती की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से अब यहां से जो भी छात्र हैं कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। भले ही सरकार आप सभी को समय समय पर जुमले देती है या फिर जो भी कहती है, अगर आप सभी इन चीजों पर टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको नई शिक्षक भर्ती के अंदर एक बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। तो इन बातों के लिए अब आपके पास समय नहीं होना चाहिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें, क्योंकि कल को अगर विज्ञापन निकल आया तो आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है, लेकिन फेसबुक पर आकर वो दिन भर यही कहते हैं कि जुमला है, भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी, और बाद में जब भर्ती का विज्ञापन आ जाता है तो चयनित लिस्ट के अंदर उनका नाम आ जाता है और जो दूसरे अभ्यर्थी उनके साथ में रहते हैं वो पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप सभी को करना है। भले ही आप फेसबुक पे जो भी बोल रहे हैं, आपको लगता है कि नई भर्ती नहीं आएगी, लेकिन अंदर से आपकी प्रिपरेशन 100% पूरी होनी चाहिए। इसीलिए लगातार आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, बार बार ऐसी जानकारियां कई समाचार एजेंसियों के माध्यम से दी जा रही हैं, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से पहले ही दी गई थी। तो आप सभी के लिए भर्ती आना लगभग तय हो चुका है। तो ये तो बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा भी आप सभी विज्ञापन आने का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी अपने साथ धोखा दे रहे हैं, इसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ये बात हो जाती है नई भर्ती को लेकर। वहीं दूसरी तरफ चयन बोर्ड को लगातार एक के बाद एक झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक भर्ती को लेकर मामले न्यायालय में जाते ही हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर हुआ ही था। पहले ही सुनवाई के अंदर आप सभी जानते हैं कि अंबेडकर नगर वाले मामले को लेकर हाईकोर्ट में मामला गया, तो वहां पे आप सभी को पता है कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया गया था, जहां पर चयन बोर्ड की तरफ से काउंटर दाखिल कर दिया गया। अगली सुनवाई 4 अक्टूबर की लगी है। कल देर रात को मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर एक और जानकारी दी कि यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर एक और मामले को लेकर सुनवाई हुई, जो कि संबंधित थी सीसीटीवी कैमरास को लेकर। बहुत सारे छात्रों का ऐसा कहना है कि उनके परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट जाकर उनकी तरफ से यहाँ पे बताया गया कि जो गाइडलाइन हाईकोर्ट की तरफ से जारी की गई थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। अब ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से आदेशित करते हुए चयन बोर्ड को यह कहा गया कि वो सभी के सभी जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है उसकी एक सीडी तैयार करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी जांच के लिए लाया जाए और उसके बाद आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसी के साथ कल की तारीख में एक और मामला लगा हुआ था, जिसके अंदर चयन बोर्ड के सचिव को बुला लिया गया। एक तरफ अध्यक्ष को बुलाया गया तो दूसरी तरफ सचिव को बुलाया गया। जैसा कि आप सभी देख पाए कि चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति न देने के आदेश के पालन को न करते हुए अदालत के अंदर कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया चयन बोर्ड की ओर से। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सचिव अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पत्तावली के साथ 27 सितंबर को हाजिर होने का जो निर्देश है वो दिया है। कोर्ट ने कहा कि 1 महीने से ज्यादा का समय निकल चुका है, सचिव की ओर से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और ना ही अपने वकील के द्वारा कोई जानकारी दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की तरफ से दिया गया। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि एक पुराना मामला है जो कि 2013 से संबंधित है। उनके छात्रों को अभी तक यहाँ पे जो नियुक्तियां वो नहीं दी गई हैं, तो इसके बारे में सचिव को यहाँ बुला लिया गया है। लगातार तीसरी याचिका के अंदर बार बार कोर्ट की तरफ से कभी अध्यक्ष को बुलाया जाता है तो कभी सचिव को। अगर पुरानी भर्तियों को तय समय पूरा कर लिया जाए तो इस प्रकार के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से ना दिए जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के मन में एक सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि कल की तारीख में जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि सभी सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास लाई जाए, उसको लेकर बाद में जो फैसला है वो लिया जाएगा कि परीक्षा के अंदर धांधली व भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर परेशान थे कि सर इसके बाद जब तक ये सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग जाती है डीआईओ की तरफ से तैयार की जाएगी, तो क्या इस बीच में चयन बोर्ड की ओर से परिणाम जारी किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल साफ शब्दों में आप सभी को मैं जानकारी दे दूं, टीजीटी पीजीटी को लेकर जितनी भी याचिकाएं लगी हुई हैं
किसी भी याचिका के ऊपर अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है कि परिणाम के ऊपर रोक होगी। तो जब तक हाईकोर्ट की तरफ से इस प्रकार का आदेश जारी नहीं किया जाता है कि भाई परिणाम को जारी मत करो और तब तक आप सभी हमारे काम को करें, तो ऐसे में चयन बोर्ड की ओर से जो परिणाम वो जारी नहीं किया जाता। लेकिन अभी तक इस प्रकार का आदेश किसी भी कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है, चाहे वो पहली याचिका को लेकर हो या फिर दूसरी याचिका को लेकर। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि टीजीटी पीजीटी 2021 का परिणाम जारी होगा कि नहीं होगा, वो 100% जारी होगा और जल्दी आप सभी के सामने यहाँ से जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगी चयन बोर्ड की ओर से। भले ही अलग अलग मुद्दों को लेकर चयन बोर्ड में सुनवाई जारी है, लेकिन रिजल्ट को लेकर कोई भी रोक नहीं लगी हुई है। चयन बोर्ड चाहे अगर उसका परिणाम तैयार है तो वो आज या कल या फिर अगले हफ्ता कभी भी जारी कर सकता है, वो बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर स्वतंत्र है। तो ऐसे में जिन छात्रों के मन में इस मुद्दे को लेकर सवाल है वो भी मैंने आप सभी का क्लियर कर दिया है। बाकी रही बात चयन बोर्ड की, तो बार बार हाईकोर्ट की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर बुलाया जा रहा है। अब यहाँ से क्या क्या रिपोर्ट सौंपी जाएंगी, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई स्टे नहीं है, तो रिजल्ट चयन बोर्ड कभी भी जारी कर सकता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।